मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सीटीपी में आपके 6 to 8th तक की क्लास में या यूपी टेट में, ठीक है, इसमें आपका क्या रोल रहता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जैसे आपका सीटीपी जो है बाल विकास और अध्यापन जो है, उसमें बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का प्रश्न मतलब 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर के आपके जो है उससे सब्जेक्टिव आएंगे। जैसे क्या, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाली बालकों को समझना, जैसे 5 क्वेश्चन, अध्ययन और अध्यापन पे 10 क्वेश्चन, भाषा फर्स्ट, जैसे आपने अगर भाषा फर्स्ट ली है या कोई भी भाषा फर्स्ट आप ले सकते हैं, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, तो जो आपकी मातृभाषा हो उसको लिया जाता है। ठीक है, तो भाषा बोधगम्यता के 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और भाषा विकास का अध्यापन पे 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब क्या, पेडागोजी और सब्जेक्टिव से। ठीक है, और संस्कृत में भी आपके पेडागोजी और बोधगम्यता से 15-15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, गणित और विज्ञान में सब्जेक्टिव के 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 60 मतलब गणित और विज्ञान को दोनों को मिला करके। ठीक है, अब जैसे गणित के विषय वस्तु से 20 नंबर का आएगा, पेडागोजी आपकी कितनी आएगी, 10 नंबर की। ऐसे ही साइंस का भी आपका क्या होगा, विषय वस्तु कितने नंबर का, 20 नंबर का आएगा, पेडागोजी आपकी 10 नंबर की आएगी। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। जनरल की कट ऑफ जो आती है नंबर 90 तक अभी जाती है। ठीक है, तो और इसके बाद हम आपको इसका सिलेबस भी बताते हैं कि किस में क्या आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था, जैसे देखिए यूपी टेट और सी टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा का इसका क्या है सिलेबस। ठीक है, 6 to 8th तक के लिए है। ठीक है, जैसे विकास की अवस्था तथा अधिगम से संबंध, बालक के विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, सामाजिकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक शिक्षक का अभिभावक और मित्रगण, इसमें क्या, कोहल वर्ग और वाइगोस्की। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पाइकेट तो कम ही आते हैं। निर्माण एवं और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, और आपका क्या, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, इससे भी ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को कैसे समझा जाए। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर होता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या क्या होते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, और उसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए, शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए क्या उपयुक्त प्रश्न कैसे तैयार करना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और निवेश अवधारणा, आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों में आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझा जाए। ठीक है, अधिगम संबंधी समस्याएं क्या आती हैं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को क्या क्या मतलब हमें कैसे समझना चाहिए, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को हमें समझना होगा। और क्या, अध्ययन और अध्यापन, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, कि नहीं कि हर किसी को एक में ही, जैसे कि मान लीजिए कोई विशिष्ट बच्चा है, उसको विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो उसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग शिक्षा मतलब अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए। अध्ययन और अध्यापन का ये 10 प्रश्न आते हैं। इसमें बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। ठीक है, क्या रीज़न रहता है जो बच्चे असफल हो जाते हैं, किन कारणों से, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों के अध्ययन कार्यनीतियाँ क्या हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या हो सकते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। ठीक है, बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझा जाए, और बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, निजी एवं कौन से, पर्यावरणीय। ठीक है,
अब आपकी जो भाषा फर्स्ट होती है, मान लीजिए हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी है, तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। आपको हमने पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। 15 की आपकी पेडागोजी होगी, 15 आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या आएंगे, अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य तथा एक नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक और अथवा तर्कमूलक हो सकता है। भाषा विकास का अध्यापन में क्या क्या आता है, ये आपके पेडागोजी के चैप्टर हैं, ठीक है। तो आप इसको आप इससे पहले की भी वीडियो में देख सकते हैं, हमने आपको इसमें पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड जो भाषा होगी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगी, बोधगम्यता से आपके कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन, और भाषा विकास का अध्यापन मतलब पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, सेम ही रहता है, ठीक है। और आपके गणित एवं विज्ञान के 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। गणित में आपके 30 प्रश्न हैं और विषय वस्तु से 20 प्रश्न आएंगे। पेडागोजी के आपके कितने प्रश्न आते हैं, पेडागोजी के 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब जैसे विषय वस्तु इसकी क्या होगी, अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक क्या है, और उसके बाद जो है आपका हाँ, उसके बाद आपका क्या है, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति विचार, 2D की कैसे शेप में आती है, ठीक है। और इसके 3D 2D सममित निर्माण, सीधे किनारे वाले मापांक और पूर्णांक, प्रकार एवं प्रयोग करते हुए क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, ये आपके मैथ के हो गए, ठीक है। अब इसके 10 क्वेश्चन पेडागोजी के कैसे आते हैं, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या है, पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, सामुदायिक गणित कैसी, मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण कैसे हमें प्रोवाइड करना है या उपचारात्मक के रूप में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। विज्ञान के लिए, विज्ञान का आपको जो सिलेबस है, देखिए भोजन के स्रोत, भोजन की आय, भोजन को स्वच्छ कैसे करना है, ठीक है। सामग्री में आपका दैनिक मतलब जो आपकी 6 to 8 तक की 6, 7, 8 की NCERT है, इसको बहुत ही अच्छे से मतलब आपको NCERT के ही जो है एक्यूरेट एकदम क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से NCERT साइंस की करनी है, ठीक है। और NCERT मैथ की भी अगर मतलब प्रोवाइड हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाकी आप इस साइंस के लिए तो NCERT ही प्रेफर करिए, ठीक है। और क्या चीज़ें, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत, करंट और सर्किट, चुंबक, ठीक है। इस तरीके से ये सारे आपके चैप्टर हैं। जैसे क्या, अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब पेडागोजी में क्या आएगा, विज्ञान की प्रकृति और संरचना क्या है, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति क्या है, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, तो ये सारी चीज़ें आपके हैं, ठीक है। इसी तरीके से सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मैथ और साइंस का हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया, संस्कृत भी कर लिया, और उसके बाद क्या किया हमने, संस्कृत के साथ साथ ये तो हमारी बात हो गई सीटेट की, ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप ऐसे ही बने रहिए। और इसका सिर्फ मोटो मेरा यही है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें पता हो कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए, ठीक है। तो आपके लिए ये सिलेबस आप देखिए और उसके साथ करिए, ठीक है। तो पहले से क्वेश्चनों में आप में परिवर्तन आया हुआ है, आपके क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के, इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती चली जा रही है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है, आपको पहले सिलेबस को देखना है, ठीक है। उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद PY के क्वेश्चन करना है। फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक का होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम अब हल्के में लेने लायक नहीं होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।